भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में चुनाव बहुत बुरी तरह से हार रही है। बिल्कुल डामाडोल हो रखा है मामला इनका, और ये स्वयं इस बात को मान रहे हैं, मगर साथ में कह रहे हैं कि ये जीतने वाले हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको भ्रम में डालना है। इनका कहना है कि महिलाएं इस बार वोट देकर चमत्कार करने वाली हैं। इसका मतलब कि पुरुष इनको वोट नहीं दे रहे, नौजवान जो बेरोजगार हैं वो वोट नहीं दे रहे, जो पलायन करके गए और फिर वापस आए वो इनको वोट नहीं दे रहे, जो सर्विसेज में हैं यानी कि जो नौकरी करते हैं जैसे फौज में है या कहीं और कोई सरकारी काम कर रहे हैं वो इन्हें वोट नहीं दे रहे हैं, यानी कि जो ओबीसीज हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं वो इन्हें वोट नहीं दे रहे हैं, यानी कि पुलिस वाले इनको वोट नहीं दे रहे हैं, यानी कि सैनिक इन्हें वोट नहीं दे रहे हैं। केवल महिलाएं इनको वोट दे रही हैं। ये कैसा चमत्कार है भाई? महिलाएं अपने घर को पालती हैं, महिलाएं अपने घर के दर्द को समझती है। जिसका नौजवान बेटा हो और वो नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा हो वो आपको वोट देंगी। जो महिलाएं प्रसव करते हुए सड़कों पर अपने बच्चों को खो दिया वो देंगी आपको अपना वोट। आपके कोरोना के समय के वैक्सीनेशन को देख लिया हमने। पहले वैक्सीनेशन के लिए डेंटिस्ट का इस्तेमाल किया, जब फुल 100% हुआ तो कैसे आपने उनको नकार दिया। क्या उनकी माएँ आपको वोट देंगी? क्या हमारे तीर्थ पुरोहित के घर की महिलाएं आपको वोट देंगी? क्या हमारी वीर नारियां जो आपके विरुद्ध आंदोलन करती रहीं क्या वो आपको वोट देंगी? क्या सैनिक परिवार जिन्होंने देखा कि किस प्रकार से आपने उनकी नहीं सुनी, उनकी महिलाएं आपको वोट देंगी? आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं और क्यों? केवल इसलिए क्योंकि आपने अब की बार नया प्लान बनाया है। असली मुद्दों के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं आपकी, क्योंकि महंगाई हो, बेरोजगारी हो, ये सारी समस्याएं जो है ये चरम पे थी। राज्य हड़ताल प्रदेश बना हुआ था और आपसे लोग नाराज थे। महिलाएं 38 सीट्स पर बहुत अधिक प्रभाव रखती हैं, पुरुषों से ज़्यादा, परंतु वो आपको अपना वोट क्यों देने लगी? जब उनके बच्चों की आपने नहीं सुनी, जब उनके पतियों की, उनके पिताओं की, उनके बेटों की आपने नहीं सुनी, उनके भाइयों की आपने नहीं सुनी, तो वो क्यों देंगे आपको वोट? मगर ये तो मान लिया आपने कि पुरुष नहीं देंगे आपको वोट, मान लिया कि तीर्थ पुरोहित हो, सैनिक हो, इनमें से कोई आपको वोट नहीं देगा। अब आवश्यकता है कि हर पार्टी रहे चौकस, क्योंकि ये महिलाओं का सहारा जो ले रहे हैं ये नहीं बता रहे आपको कि जिन महिलाओं ने अपने परिजनों को खो दिया है या जो महिलाएं हमारे राज्य में, हमारे राज्य की शक्ति हैं, वो इन्हें कभी भी वोट देने वाली नहीं है। हमारे यहाँ की महिलाएं बहुत जागरूक है, परंतु ये भ्रमित कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपना एक गेम प्लान बनाया है और वो गेम प्लान, उसके लिए इनका स्नाइपर वही 2016-17 वाला ऑलरेडी एंट्री कर चुका है उत्तराखंड में। निर्दलियों से बातें कर रहा है और किस किस से बातें करी ये भी बता दे। वैसे कैलाश विजयवर्गीय कहाँ पे हैं? नजर नहीं आए कि इनका खेल क्या है। ये नैरेटिव सेट करके आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि महिलाओं ने इनको वोट दिया इसलिए कम मार्जिन से ये जीत गए। ये चुनावों को प्रभावित करने की तैयारी कर रहे हैं। और कैसे? पोस्टल बैलेट जो ईवीएम है उसके बारे में बहुत सारे सवाल हैं, उस पर नज़र ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि मोदी जी उन ईवीएम्स का इस्तेमाल अगर करवाएंगे तो केवल 2024 में। हो सकता है कि अब की बार ना भी करवाए, परंतु अगर चुनाव आयोग निष्पक्षता से चुनाव कराएगा तो पोस्टल बैलेट की धांधली में कार्रवाई करेगा। कैसी कार्रवाई? आपको मैंने पहले बताया था कि पोस्टल बैलेट की एक नई लिस्ट बनी है। जिन लोगों ने वोट्स नहीं दिए 2 या 3 बार, किसी और शहर में रहते हैं या किसी और कारण से, उनके वोट पोस्टल बैलेट में तो नहीं चले गए। इसकी स्क्रूटिनी क्या हो गई है? चुनाव आयोग के समक्ष कांग्रेस पार्टी बार बार जा रही है तो उन्होंने कहा है कि वो इस लिस्ट को उपलब्ध कराएगी और कई जगहों पे वो करवाने भी लगी है। अब बात करते हैं कुछ जगहों पे, जैसे सहसपुर वाले इलाके में
मैंने सुना था चुनावों के काफ़ी दिन पहले ही आपने पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग भी करवा ली थी, बुजुर्गों से, दिव्यांगों से। मगर वहाँ पर यदि जो पोलिंग एजेंट्स है वो नहीं पहुंचे या आपने ये सूचना नहीं दी कैंडिडेट्स को, तो ये तो वोट्स ही इनवैलिड हो गए। एक और बात, जिन लोगों के पोस्टल बैलेट्स के माध्यम से वोट्स आए हैं, हम कैसे पता लगाएंगे कि उन्होंने ही वोट दिए हैं? आपने वीडियोग्राफी करी होगी, वो वीडियोग्राफी आप आई होप कि आप कैंडिडेट्स को उपलब्ध करा चुके होंगे। नहीं कराया तो करवाइए, ये मांग है मेरी। और गणेश गोदियाल जी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, वो ऑलरेडी आपको ये बात कह चुके हैं कि ऐसे बहुत सारे सैनिक हैं जो रिटायर हो चुके हैं और उनके नाम भी मतलब लिस्ट में आ रहे हैं, पोस्टल बैलेट की भी, और जहाँ पे वो रहते हैं रिटायर होने के बाद घर आए वहाँ पर भी। तो पोस्टल बैलेट से उनका वोट पड़ा क्या? और वो जो वीडियो हरीश रावत जी ने डाला था जिसमें सैनिक के भेष में सैनिक थे या कोई और थे, सैनिक ही तो थे क्योंकि आपने तो इंक्वायरी करी है ना उसमें, वो एक ही जगह पे मोहर लगा रहे थे और उनको कहा जा रहा था कि एक ही जगह लगाना है। तो आपने कार्रवाई करी, वो कहाँ तक पहुंची? मगर और जो बाकी जगह पे सैनिकों के माध्यम से पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग कराई गई, उसमें आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? तो आपको ये लिस्ट भी देनी होगी उन सैनिकों की जो पोस्टल बैलेट में जिनका नाम है, उनमें से जो लोग रिटायर होके आ गए या छुट्टियों में अपने घर पे थे, उनके बारे में क्या? उनके वो सारे के सारे उस सेंटर के पोस्टल बैलेट कैंसिल होने चाहिए। किसी को भी मिले हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कैंसिल कर दीजिए। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है मगर कहा जा रहा है कि उनकी वोटर्स लिस्ट में नाम है और या फिर पोस्टल बैलेट में। तो पोस्टल बैलेट में अगर नाम है तो वो तो इनवैलिड हो गया होगा ना, तो उसको कैंसिल करा जाए। अब आ जाते हैं काउंटिंग डे 10 मार्च 2022 को। उस दिन जिस प्रकार से बिहार में करा गया या बंगाल में कोशिश करी गई, वो तो नहीं होगा। उत्तराखंड छोटा राज्य है, यहाँ पे निष्पक्षता और जवाबदेही तय करते हुए हमारे इलेक्शन कमीशन को कार्य करना चाहिए। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सौजन्या जी से ये मांग है मेरी कि उस दिन जो सुबह का वक्त है 8 से 8:30 बजे, आप सुनिश्चित कराएं कि पोस्टल बैलेट्स पहले काउंट हो, रिकॉर्ड हो और वो रिकॉर्ड रहे और उसकी वीडियोग्राफी हो। कितने वोट कौन सी पार्टी को मिले वो चेक कर लिया जाए, क्योंकि उसके बाद किसी का भी वोट जो है वो इनवैलिड ना डिक्लेयर करा जाए। फिर सारे वोटों की गिनती जब हो तो मात्र उन वोटों को ऐड करा जाए और जहां पे भी धांधली का अंदेशा है पोस्टल बैलेट्स में, वो पोस्टल बैलेट्स कैंसिल कर दिए जाए। पिछली बार 2017 में भी बहुत कम मार्जिन से बहुत से लोग जीते या हारे और अब की बार इसी का अंदेशा सा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने पोस्टल बैलेट्स की लिस्ट में अगर पहले 50 थे किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में और अचानक से उसमें 500 या 1000 लोग आ गए, तो ये संदेह उत्पन्न करता है। इसलिए मैं बार बार आपसे अनुरोध भी कर रही हूँ, मांग भी कर रही हूँ कि ये लिस्ट को आप साझा करिए, इसको पब्लिक डोमेन में लाइए ताकि ट्रांसपेरेंसी बने और निष्पक्षता से चुनाव के नतीजे डिक्लेयर करे जा सके। जो हमारे पुलिस वाले हैं उन तक पोस्टल बैलेट अगर नहीं पहुंचे हैं तो क्यों नहीं पहुंचे? आपके पास वक्त है, अभी आपके पास 3 दिन का वक्त है, बहुत समय है। अगर पुलिस वालों के वोट नहीं पड़े, क्योंकि पुलिस वाले चुनावी ड्यूटी में थे 14 फरवरी को, तो उनकी वोटिंग बाद में होनी थी पोस्टल बैलेट के माध्यम से। और अगर वोटिंग नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, और जहां जहां नहीं हुई है वो बताए चुनाव आयोग कि ऐसा क्यों हुआ है, और ये सुनिश्चित कराएं कि सारे जो हमारे पुलिस वाले हैं उनके वोट्स को रजिस्टर करा जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके वोट्स छोड़ दिए जाए,
क्योंकि वो आपके विरोध में खड़े थे। भाजपा वालों, 4600 ग्रेड पे के इशू पे वो आपका विरोध कर रहे थे और अब की बार परिवर्तन चाहते हैं। वो फार्मासिस्ट की बात करें तो वो आपके विरोध में खड़े थे, तीर्थ पुरोहित खड़े थे, तमाम लोग खड़े थे, आंगनबाड़ी बहनें खड़ी थी। इसलिए ये जो आप पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी लाने में नाकाम रह रहे हैं, ये संदेह उत्पन्न कर रहा है आपके ऊपर। जो वोट्स इनवैलिड डिक्लेयर करे जाएंगे वो आपको वीडियोग्राफी करके बताना पड़ेगा कि कैसे हुआ। अगर ज़रा भी प्रॉब्लम आती है तो आप उस सेंटर के सारे वोट्स कैंसिल करिए, मगर तभी कैंसिल करिए जब आप सारे पोस्टल बैलेट्स जो हैं वो डलवा भी लें। जो लोग उस सेंटर के, उस विधानसभा के वोटर हैं, अगर पोस्टल बैलेट के ज़रिए वोट कर रहे हैं तो केवल उन सैनिकों के वोट्स क्यों रजिस्टर हो जहां धांधलेबाजी हुई है। उन पुलिस वालों के पोस्टल बैलेट्स के जरिए वोट्स क्यों ना रजिस्टर हो जो इस वक्त आपके विरोध में खड़े हैं। अगर ऐसा होता है तो निष्पक्षता कहाँ है? निष्पक्ष होने चाहिए चुनाव। और जो स्नाइपर भाजपा का आया हुआ है और कार्य कर रहा है, उसको भी बता दूं कि चौकस तो हम हैं और इनवैलिड वोट्स का खेल जो है हम जानते हैं। हमने अपनी नज़र आप पर गड़ा के रखी हुई है। हम जानते हैं कि आप राजनीति इसी को मानते हैं कि किसी भी तरीके से जनादेश को नकारते हुए भी आप सत्ता में कैसे आए, वो हमने कई बार देखा है और जनता भी पहचानती है। परंतु अब की बार चुनाव आयोग सुनिश्चित करे कि चुनाव परिणाम बिल्कुल निष्पक्षता से डिक्लेयर हो, निष्पक्षता से काउंटिंग हो, क्योंकि ये सवाल आप पर है। चुनाव आयोग, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जिम्मेदारी है। आपने भारत के संविधान की कसम खाई है, आपने किसी राजनीतिक दल की कसम नहीं खाई थी जब आप इस नौकरी में आए थे। तो जितने अधिकारी हैं इलेक्शन कमीशन के, अब समय आ गया है कि दिखाएं कि आप सचमुच में भारत माता के लिए कार्य कर रहे हैं, ना कि एक पार्टी के लिए, ना कि एक व्यक्ति के लिए।